नमस्ते। आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो सिर्फ कोई दूर देश की खबर नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है ना, उसे सिर्फ ईरान, अमेरिका या इजराइल की लड़ाई समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा गहरा। और जानते हैं, इसका सीधा बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन हमारे देश से है। भारत को जितना भी तेल चाहिए उसका 85%, सोचिए 85% हम बाहर से मंगाते हैं। इस आंकड़े को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि सारा खेल इसी पर टिका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग है। एक जंग सत्ता के लिए, तेल के लिए और कंट्रोल के लिए। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है, बहुत कुछ। ये लड़ाई है उस इलाके में अपनी पावर साबित करने की। ये लड़ाई है तेल के भंडार पर कब्जा करने की। और ये लड़ाई है पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर अपना कंट्रोल जमाने की। और ये तीनों चीजें, पता है, एक दूसरे से बुरी तरह उलझी हुई हैं। चलिए अब आते हैं तेल के सबसे बड़े खेल पर। सोचकर हैरानी होती है ना कि कैसे बस एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो वो रास्ता है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसे समझिए एक पतली सी गली, एक चोक पॉइंट, जहां से होकर दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब करीब 20% हिस्सा, जी हां, हर रोज गुजरता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यह साफ साफ दिखा रहा है कि दुनिया का 5वां हिस्सा तेल सिर्फ इसी एक जगह से निकल रहा है। इसका मतलब साफ है, अगर यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन ठप पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, जियोपॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था। लेकिन अब इसे बिल्कुल जमीन पर लाते हैं। हमारे आपके रोज के खर्चों पर इसका क्या असर होगा? कैसे ये लड़ाई सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालेगी? सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल जो सबके मन में आता है, पेट्रोल कितना महंगा हो जाएगा? क्योंकि कच्चा तेल महंगा हुआ मतलब पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ेंगे ही। तो देखिए, यहां 3 तरह के हालात बन सकते हैं। पहला, अगर मामला हल्का फुल्का रहा तो 2 से 5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर सिचुएशन थोड़ी सीरियस हुई तो यह आंकड़ा 5 से 12 रुपए तक जा सकता है। और अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, जिसे हम वर्स्ट केस कहते हैं, तो फिर 15 से 25 रुपए या शायद उससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। और ये मत सोचिएगा कि कहानी सिर्फ पेट्रोल पर आकर खत्म हो जाएगी। नहीं, जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं उसका असर हर चीज पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो घर का एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाता है। और सब्जी से लेकर दूसरी रोजमर्रा की चीजों तक सबका खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये दुनिया में पावर के बदलते समीकरणों का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं है। ईरान जो भी कदम उठा रहा है वो असल में अमेरिका के दबदबे को एक खुली चुनौती है, सीधी चुनौती। ईरान यहां सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, वो एक मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को। और वो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि देखो, सुपर पावर अमेरिका अब अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी पूरी तरह से नहीं बचा पा रहा। सोचिए, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन जगहों पर हमले हो रहे हैं। मतलब जो पुरानी सिक्योरिटी की गारंटी थी ना, आज उसकी कड़ी परीक्षा हो रही है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह अमेरिका की कमजोरी है या फिर यह मॉडर्न वॉरफेयर यानी आज के जमाने की जंग का नया चेहरा है? और शायद सच्चाई यही है। आज की लड़ाई सिर्फ मिसाइल और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। असली जंग तो सोच और परसेप्शन की है। आप दुनिया को क्या दिखाते हैं, क्या मनवाते हैं, ये धारणा की लड़ाई ही असली लड़ाई बन चुकी है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस जंग का भविष्य क्या है और इसके नतीजे क्या होंगे? सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं ये एक वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए। देखिए, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन खतरा तो बना ही हुआ है। क्योंकि जब इतने सारे बड़े बड़े देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। और एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ये एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र की तरह है। एक हमला होता है, फिर उसका बदला लिया जाता है, और फिर उस बदले का बदला लेने के लिए एक और हमला होता है। ये साइकिल तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब भारत के नजरिए से देखें तो इस स्थिति में हमारे लिए चुनौतियां भी हैं और मौके भी। एक तरफ तो महंगाई बढ़ने का और रोज के खर्चे बढ़ने का सीधा दबाव है, पर दूसरी तरफ नए ट्रेड रूट्स और इन्वेस्टमेंट के कुछ नए दरवाजे भी खुल सकते हैं। इसलिए ऐसे मुश्किल वक्त में डरने से ज्यादा जरूरी है समझना।
सही जानकारी रखना ही सबसे बड़ा बचाव है, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान दुनिया में हो रहे बदलावों को समझता है ना, वही बदलते हुए वक्त में अपने आप को और अपने हालात को संभाल पाता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।